किसी ने बड़ी कमाल की बात कही दोस्तों, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता, कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंगद कोचिंग सेंटर में। तो आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हुए हैं बहुत ही शानदार लेसन, जो कि आपका क्लास 10 के टॉपिक से है, प्रश्नावली 3.6, ठीक है। और इसमें 1 नंबर में लिखा हुआ है दोस्तों, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए, ठीक है। जैसा कि इस बुक में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये जो आपका सवाल दिया हुआ है, इस सवाल को कैसे हल करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पे हमने पहले सवाल को उतार रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। यहाँ भी नीचे भी है 1/, यहाँ पे इस प्रकार से है दिया हुआ, ठीक है। देखिए अब इसको हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन इसको एक बार और लिख लेते हैं, 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम 1/2 को अलग करके इसको देखिए, यहाँ से इस एक को कितनों टाइम्स अगर हम गुना के रूप में लिखेंगे तो गुना हो करके क्या होगा, वो एक ही होगा। इसलिए 1/2 को अलग किए, यहाँ क्या बच गया आपका, x बच गया, ठीक है। ये x किसके पास है, दो के पास है, इसलिए इसको हम नीचे में, ऊपर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, ठीक है। प्लस उसी प्रकार से इसको भी करेंगे, 1/3 गुना 1/, यहाँ भी क्या होगा आपका y होगा बराबर 2। ओके, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, माना कि ये जो आपका 1/x आया है, इसको हम कुछ मान लेंगे, 1/x बराबर इसको मान लेते हैं u, तथा यहाँ पे 1/y जो है, 1/y आपका हो जाता है b, ठीक है ना, है। तो तब क्या होगा आगे होगा कि इसी बात को यहाँ पे फिर से देखिए, 1/2 यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसको क्या माने हैं, 1/x को, तो 1/x को माने हैं u, क्या माने हैं u, गुना करके, ये वाला गुना लिख करके इसके जगह पे क्या लिखना है, u लिखना, तो हमने u लिख दिया। प्लस ये वाला प्लस, फिर 1/3, फिर गुना ये वाला गुना, 1/y के जगह पे क्या देना है, u देना, ये u लिख दिए, फिर बराबर 2। ओके, देखिए अब ये जो u है, इसको ऊपर के वाले के साथ गुना कर देंगे, 1 के साथ गुना कर देंगे, तो क्या होगा, u/2, ये प्लस, फिर इस u को 1 के साथ गुना कर देंगे, क्या होगा, ये भी ये भी होगा, ठीक है, ये आपका भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि अलग अलग हमको मान रखना है, ठीक है, तो ही हमको मान सही प्राप्त हो पाएगा। तो मिस्टेक से हो गया इस तरह, कोई बात नहीं। तो देखते रहिए वीडियो को अंत तक, एकदम बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, भी गुना 1, तो भी हो गया, अब /3 बराबर 2। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इन दोनों को हम एलसीएम लेंगे, और एलसीएम का स्थिति कब आता है भाई, एलसीएम का स्थिति आता है जब इसके बीच में प्लस या माइनस रहेगा तब, ठीक है ना। तब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे अभी फ़िलहाल क्या है, प्लस है, तो इसको और इसको क्या कर देंगे, हम गुना कर देंगे, 2 तिया कितना होगा, 6 होगा। अब बताइए इस 2 को कितना बार पढ़ेंगे, जो कि ये 6 होगा, तो 2 को 3 टाइम्स पढ़ेंगे, यानी 3 बार पढ़ेंगे, तो हमारे पास कितना होगा, 6 होगा, ठीक है ना। तो वो 3 क्या हो गया, तो वो 3 हो गया आपका भागफल हो गया। तो उसी भागफल से हम इस u को गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 गुना u, तो 3u, इस वाले प्लस को लिख देंगे। इस 3 को कितना बार पढ़ेंगे, जो कि 6 होगा, 2 बार, क्योंकि 3 दूनी 6, ठीक है ना। फिर उसी 2 को हम भी के साथ गुना कर देंगे, ये होगा आपका 2 भी बराबर, यहाँ पे 2 बराबर, यहाँ पे बराबर नहीं लगेगा, इम्प्लाइज देते चलिए, क्योंकि ऑलरेडी पहले से यहाँ पे 1 बराबर सबके पास है, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया 3u प्लस 2v बराबर 2। ये जो 6 है बटे में है, यानी भाग में है, अगर पक्षांतर होगा तो ये क्या हो जाएगा, गुना में चला जाएगा। 3u प्लस 2v बराबर 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है। हम इसको इस प्रकार से लिख दिए। तब यहाँ पे क्या हो जाता है, ये आपका समीकरण नंबर, इसको हम 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तब आगे फिर क्या होगा, आगे आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरा पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6, इस प्रकार से है। तो उसी बात को यहाँ पे एक बार और हम लिख लेते हैं, इसको लिखेंगे अगेन, यानी पुनः,
ठीक है। 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिख लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, उसी प्रकार से जैसा कि हम पहले वाले को करें उसी प्रकार इसको भी करना है। ठीक है, 1/3 गुना 1/x प्लस 1/2 गुना 1/y बराबर 13 कितना होगा, यहाँ पे 6 होगा। ठीक, फिर आगे इसको कैसे हल करेंगे उस चीज़ को देखना है। यहाँ पे हमने तो पहले यहाँ पे मान चुका है, क्या मान चुका है भाई, यहाँ पे माना कि 1/x का वैल्यू u, तो यहाँ पे क्या आपका 1/x है कि नहीं, यानी ये और ये क्या है, सेम चीज़ है। तो इसके भी जगह पे u रखना है, y के जगह पे क्या 1/y के जगह पे क्या रखना है, तो v रखना है। ठीक, तो 1/3 गुना ये आपका होगा u प्लस 1/2 गुना ये आपका क्या होगा, v होगा बराबर 13/6। ठीक, अब इसको इससे गुना कर देना है, u/3 प्लस v/2 बराबर 13/6। ठीक है, अब इस चीज़ को हम थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ क्या है, यहाँ है u/3 v/2। ठीक है, इन दोनों का भी हमको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, ये आपका 6 बन जाएगा। अब कितना बार इस 3 को कितना बार पढ़ेंगे, जो कि ये 6 होगा आपका, तो इसको 2 बार पढ़ना है। उसी 2 को u के साथ गुना कर देना, तो u 2u होगा, अब प्लस ये कितना होगा, 3 भी होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम 2 को 3 बार पढ़ेंगे तो ये मेरा कितना आएगा, 6 निकल के आएगा, बराबर यहाँ कितना है 13/6। अब बताइए क्या होगा, 2u प्लस 3v बराबर 13/6। अब ये जो 6 है ना भाग में, ये इधर आके गुना में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा दोनों। जब कट जाएगा क्या होगा, 2u प्लस 3v बराबर क्या बचा आपका 13, समीकरण नंबर 2। देखिए अब हमारे पास 2 समीकरण निकल के आ गया। पहला समीकरण ये आया, दूसरा समीकरण ये आया। अब इस जगह हमको क्या करना है, इस जगह हमको 3 विधि मिलता है। इस जगह इसको हल करने के लिए मेरे पास 3 रास्ता निकल के आता है। पहला रास्ता है आपका विलोपन विधि, जो कि आप पिछले अध्याय में पढ़े होंगे, विलोपन विधि। ठीक है, दूसरा रास्ता है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, और तीसरा रास्ता आपका भाई वज्र गुणनखंड विधि। ये चीज़ आपका क्या है, तो इन सब तरीके से हम इस सब विधि से हम इसको हम आगे की तरफ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इम्प्लाई देते चलना है। आपको क्या करना है, ना ही हमको प्रतिस्थापन का करना है, ना ही वज्र का करना है। तो सबसे आसान और सबसे सरल कौन होगा, तो आपका विलोपन होगा। तो विलोपन से हल आप कर सकते हैं, यानी चाहे तो अगर प्रतिस्थापन से और वज्र से भी करेंगे तो इससे भी होगा, थोड़ा इससे लॉन्ग होगा, इसलिए विलोपन ज़्यादा ठीक होगा। ठीक है ना, तो देखिए अब दोनों समीकरण को हम उधर लिख लेते हैं। इधर क्या है आपका 3u प्लस 2v, 3u प्लस 2v बराबर कितना आया था 12। तो ये समीकरण आपका था 1। और दूसरा समीकरण क्या निकल के आया था, 2u प्लस 3v बराबर 13। यह था समीकरण आपका 2। देखिए दोस्तों, अब इसमें विलोपन विधि से अगर इसको हल करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से यदि इसको हल करेंगे तो क्या होगा, हमको या तो u को बराबर में करना होगा या तो v वाले टर्म को बराबर में करना होगा। अगर यहाँ पे v है, यहाँ पे v है, तो इन्हीं दोनों को बराबर करना है। यहाँ u है, यहाँ भी u है, तो इन्हीं दोनों को बराबर करना है। इनमें से दोनों को किसी एक को बराबर करना है। तो चलिए हम कर लेते हैं v को। ठीक है, आपका मर्जी जो है उसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 भी, यहाँ है 3 भी। तो बताइए कि इसमें कौन सा ऐसा संख्या से गुना करेंगे जो कि इसके बराबर ये भी हो जाए और इसके बराबर ये भी हो जाए। चलिए इसमें हम 3 से गुना करेंगे और इसमें हम 2 से गुना करेंगे। तो इस बात को लिख देंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करके। देखिए अब यहाँ पे दिक्कत होता है बच्चे को, जोड़ने पर होगा कि घटाने पर। तो यहाँ पे किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, एकदम ध्यान से बात को समझिए। क्या है, यहाँ आपका यहाँ है प्लस, यहाँ भी प्लस है। अगर जिसको हम बराबर कर रहे हैं, अगर वो प्लस और माइनस में रहेगा, प्लस और माइनस वाला चिन्ह में रहेगा, तो उस स्थिति में हमने लिखेंगे उसको
जोड़ने पर, ठीक है। अगर यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस है तो ये तो कटेगा नहीं, इसको हमको घटाने के लिए माइनस देना पड़ेगा, तो उस स्थिति में लिखेंगे हम घटाने पर, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल क्या है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो हमको लिखना है घटाने पर, ठीक। अब देखिए क्या होगा, तो 3 गुना 3, क्योंकि इस 3 को पूरे समीकरण से गुना करना है, 3 गुना 3 तो कितना होगा 9u प्लस 3 गुना 2 तो 6v बराबर 3 गुना 12 कितना होगा 36 हो जाएगा, ये 12 3 36। फिर इसको इससे करना है तो कितना होगा ये 4u अब प्लस 3 दूनी 6 कितना होगा 6u 6v अब बराबर 13 दूनी 26, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो ये तो इस स्थिति में कट नहीं सकता है, इसको कटाना है, यहाँ माइनस देना होगा, तो यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है तो यहाँ भी माइनस लगेगा, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है यहाँ भी माइनस लगेगा। तो अब देखिए आराम से, जब ये माइनस आ गया तो ये जो पहले प्लस था इसका वैल्यू ख़त्म हो जाता है, इसलिए तब ये दोनों क्या होगा कट जाएगा। जब कट जाएगा तो 9 में यहाँ प्लस में 9 है और यहाँ माइनस में 4 है, तो ये क्या होगा घट जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा तो माइनस होता है, तो हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 में 4 घटा तो कितना बचेगा 5u बराबर, अगर यहाँ पे आपका कितना है 36, यहाँ माइनस में 26 है, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे 10 बचेगा, बड़े के पास प्लस चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस चिन्ह नहीं लिखा जाता है, यानी प्लस में 10 होगा, तो u बराबर हमको चाहिए 10 बटे कितना होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 5, ये कट जाएगा आराम से, ये 2 हो जाएगा, यानी u बराबर कितना निकल के आया 2, ठीक है। अब इसी समीकरण को इसी u का मान रखेंगे समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, जिसमें आपको अच्छा लगता है उसमें हम इसका मान को रख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम चलिए समीकरण 1 में रख के देखते हैं क्या होता है, फिर दूसरे वाले में हम 2 में भी रखेंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो को एकदम छोड़ के भागना नहीं है, इसको ध्यानपूर्वक देखिए और सवाल को सही से तरीके से समझिए, ढंग से समझिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में u का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या है 3u बराबर 2v बराबर कितना है 3u प्लस 2v बराबर कितना है आपका 12, 3u प्लस 2v बराबर 12, ठीक है ना। अब इसी में किसका मान रखना है, जहाँ आपका u है तो u के जगह पे 2 को रखना है, ठीक है। 3 इसके बीच में कुछ नहीं तो क्या है गुना है, तो यहाँ पे गुना दे दिए, u के जगह पे कितना रखना है तो 2, तो यहाँ पे 2 भी लिख दिया प्लस 2v बराबर 12। अब बताइए 3 गुना 2 कितना होगा 6 होगा, प्लस 2 गुना v कितना होगा, तो इस प्रकार से हम 12 लिख दिए, ठीक। इम्प्लास देते जाएंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ भी बराबर यहाँ बराबर, हर जहाँ जहाँ बराबर होगा उसके पहले इम्प्लास का इस्तेमाल करते चले जाएंगे, ठीक है। अब हमको v का वैल्यू चाहिए, तो 2v बराबर 12, ये यहाँ प्लस है 6 में, उधर जाके पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा ये -6, 2v बराबर यहाँ कितना होगा तो 6 होगा, तो v बराबर चाहिए हमको वैल्यू v का, क्योंकि u का हमको तो निकाल चुके हैं, तो v का क्या हो जाएगा 6/2, तो ये कट जाएगा 2 तिया 6, तो u बराबर 3, u का भी मान निकल के हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे अतः यहाँ पे देखिए u बराबर कितना आपका आया 2 आया है, ठीक है ना। u बराबर कितना आया आपका 2 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे। तो अब बताइए कि u को आप क्या माने हुए थे, देखिए पिछले इसमें जाइए कि u को क्या माने हुए थे, यहाँ पे तो u को माने हुए थे 1/x, तो u के जगह पे 1/x रख देना है, क्या रख देना है 1/x, अब बराबर जहाँ 2 है तो 2 है ही आपका, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या छिपा है 1 रहता है ना, तो 1 गुना 1 तो 1 होगा, 2 गुना x कितना होगा 2x होगा, अब बराबर ये कितना होगा 1 होगा, x का वैल्यू चाहिए, तो 1/, कितना हो गया 2 हो गया, ये मेरा x का मान निकल के आ गया, ठीक है ना, x का मेरा मान निकल के आ गया। अब और करेंगे हम किसके पास, यानी कि u बराबर अभी तुरंत जस्ट लाइक निकाले हुए हैं, कितना निकला है आपका बताइए 2, u बराबर 3, तो u का मान इधर क्या माने हुए थे, देखिए इधर u का मान माने हुए थे 1/y, तो u के जगह पे किसको रखना है 1/y बराबर 3, तो 1/y यहाँ पे हो गया है बराबर 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको इससे गुना कर देना है, क्या होगा तो 3 गुना y, तो 3y
अब बराबर 1 गुना 1 तो 1 होगा, y बराबर 1/, ये क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपका निकल के आ गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू 1/2 और y का वैल्यू 1/3, तो यही मेरा आंसर हुआ पहला नंबर का। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब दूसरा नंबर का सवाल है यहाँ पे। दूसरा नंबर का सवाल यहाँ पे लिख देते हैं, 2√x प्लस 3√y बराबर 2। ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे 4√x माइनस 9/√y बराबर -1। ठीक है, एकदम ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करना है। इस बात को लिख लेते हैं, 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 है आपका, अगर 2 को बाहर कर देंगे तो ऊपर में क्या बचेगा, कुछ नहीं तो 1 बचेगा, नीचे क्या है √x है ना, इस वाले प्लस को। उसी प्रकार से इसको 3 गुना 1/, कुछ नहीं तो √y बराबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे माना कि, जिस प्रकार से पिछले वाले 1 नंबर के सवाल में कि जस्ट लाइक उसी तरह से करना है, सिर्फ यहाँ पे क्या आपके आ गया, रूट आ गया, तो रूट को अलग कर दिए, 2 को अलग कर दिए। इस पूरे रूट वाले 1/√x को क्या मान लेंगे हम, u मान लेते हैं, 1/√y को क्या मान लेंगे, तो v मान लेते हैं, उसी प्रकार से। ठीक है ना, तो 1/√x बराबर u तथा 1/√y बराबर क्या मानेंगे, v है तो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, यहाँ जो 2 है ना, इस 2 को हम उतार देंगे, ये गुना है तो गुना भी लिख दिए। अब इसके जगह पे किसको लिखना है, बोलिए, यहाँ पे u को लिखना है। ठीक है, ये प्लस भी यहाँ पे लिख दिए, फिर 3 गुना इसके जगह पे किसको, तो v को। अब बराबर कितना 2, इसको इससे गुना करेंगे तो 2u होगा, अब प्लस से कितना होगा 3v होगा बराबर 2। समीकरण नंबर 1। ठीक, ये मेरा समीकरण 1 निकल के आ गया। अब दूसरा समीकरण निकालना है, तो दूसरा समीकरण कहाँ से आएगा, तो आपका यहाँ से आएगा, तो लिखना है अगेन, यानी पुनः क्या लिखना है यहाँ पे, तो 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसी प्रकार से जस्ट लाइक वैसे जैसे हम कर रहे हैं उसी प्रकार से इसको भी हमको आगे की तरफ लिखना है। तो 4 गुना 1/√x माइनस 9 गुना 1/√y बराबर -1। देखिए अब इसको भी हम पहले मान ही चुके हैं, तो बार बार लिखना ज़रूरी नहीं है। तो क्या माने हैं, 1/√x को u और 1/√y को v। ठीक है ना, तो 4 इसको क्या माने हैं, तो u माने तो u यहाँ पे लिख देंगे, -9 v माने तो v लिख देंगे, बराबर -1 यहाँ पे लिख दे। तो आपका हो गया समीकरण नंबर कितना, 2। अब ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे प्लस में 3 भी है, यहाँ माइनस में 9 भी है। तो देखिए दोस्तों, जहाँ की प्लस माइनस आता है तो उसको हमको बराबर करना, उस टर्म को करना है, तो हमको साइड से कुछ नहीं देना पड़ेगा और बहुत इजी हो जाता है इस प्रकार से। यहाँ प्लस में 3 भी, यहाँ माइनस में 9 भी है। ठीक है, तो अब इसी को बराबर करेंगे, यहाँ पे 9 भी है, यहाँ पे 3 भी है, तो 3 भी में कितना से गुना करेंगे जो कि 9 भी के बराबर हो जाएगा, बोलिए। तो इसको हम 3 से गुना कर देंगे। हाँ, इस बात को लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुना करके। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सोचना है थोड़ा सा, यहाँ है प्लस और यहाँ है माइनस। अभी पिछले सवाल में बताए हुए थे, क्या बताए थे, उसमें बताए थे आपको, जब प्लस रहेगा तो घटाने पर होगा, माइनस रहेगा तो घटाने पर होगा, अगर प्लस और माइनस रहेगा तब होगा वहाँ पे क्या, जोड़ने पर, है ना। क्यों, क्योंकि प्लस है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, माइनस है, जिसको हम बराबर कर रहे हैं। अब इसको पूरे इस 3 से पूरे समीकरण को गुना कर देना है। 3 गुना 2u कितना होगा, 6u होगा, और प्लस 3 तिया 9 भी, अब बराबर 3 दूनी
6। ठीक है, अब जो यहाँ पे है दूसरा समीकरण, यहाँ पे इसको लिख देना इसके नीचे जस्ट लाइक सीधा में 4u माइनस, सॉरी यार यहाँ पे 3 3 9 होगा, है ना, 3 3 9, 9 भी बराबर ये कितना हो जाएगा आपका -1। ठीक है, ये प्लस माइनस अलग से हमको देने का कोई आवश्यकता अब नहीं है, इसलिए कट जाएगा तो कितना होगा 10u बराबर 6 में 1 घटा, क्योंकि यहाँ माइनस है, कितना बचा 5 बचा, तो u बराबर कितना होगा 5/10, कट जाएगा 1 कितना होगा 2, है ना, x बराबर, तो u बराबर कितना होगा ये 1/2, तो ये आपका u का मान निकल के आ गया, है ना। अब इसी u के मान को, ये जो u बराबर 1/2 जो आया, अब इसी u के मान को समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में रख के हमको देखना है। तो पिछले वाले सवाल में हम क्या किए थे, समीकरण 1 में रखे थे u जो भी निकला था। अब इसमें क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में मान को रखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 2 में u का मान रखने पर, समीकरण 2 आपका क्या था, 4u माइनस 9 भी बराबर -1, 4u माइनस 9 भी बराबर -1, तो 4 गुना u के जगह पे कितना रखना है, तो u के जगह पे जस्ट लाइक अभी आपका निकल के आया है 1/2, तो उसी को रखना है, 1/2 माइनस 9 भी बराबर -1। देखिए ये कट जाएगा आपका, कितना होगा 2, नहीं 2 दूनी 4, 2 गुना 1 तो कितना होगा 2 होगा, अब माइनस 9 भी बराबर 1, सॉरी यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस। ठीक है, हमको क्या करना है अब यहाँ पे, तो हमको भी का वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा यहाँ पे प्लस है, तो -9 भी बराबर -1। अब जो प्लस में जो 2 है पक्षांतर होगा उधर जाएगा, तो -2 हो जाएगा ये भी, तो -9 भी बराबर -3, क्यों कि माइनस गुना माइनस तो प्लस होता है, प्लस का मतलब जोड़ना, इसलिए 2 और 1 3 हो गया, यहाँ भी माइनस है इसलिए यहाँ भी माइनस हो गया, तो भी का वैल्यू चाहिए, तो -3 ये नीचे आ जाएगा -9, क्योंकि गुना में है ना, ये भाग में हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी 1/3, है ना, भी बराबर 1/3 निकल के आया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अतः इंग्लिश में हिंस भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो x का मान निकल के आया था u का, u बराबर कितना आया था 1/2, है ना, देख लीजिए u बराबर 1/2, उसी बात को यहाँ पे लिखें, u बराबर 1/2, तो u को हम क्या माने हैं 1/√x बराबर 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इससे गुना, इसको इससे, यानी कि कोना कोनी, जिसको हम क्रॉसपॉन्डिंग गुना भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर √x को इसके साथ गुना कर देंगे क्या होगा, ये √x बराबर 2 गुना 1, तो ये 2 होगा। यहाँ x का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ जो 2 है ना, तो ये रूट खत्म हो जाएगा, जब ये उधर चला जाएगा तो इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ जाएगा ना, स्क्वायर का रूप ले लेगा, x बराबर कितना होगा 2 दूनी 4, तो ये x का वैल्यू निकल के आ गया। अब निकलना है और हमको निकालना है किसका वैल्यू, तो चाहिए हमको v का, v बराबर 1/3, तो क्या हो जाएगा 1/√y बराबर 1/3, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तो √y बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है ना, y बराबर ये जो रूट है उधर जाएगा, तो इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो y बराबर कितना होगा 9, इसलिए ये आंसर इस प्रकार से निकल के आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल के लिए, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या है, 1/4 प्लस 3y बराबर 14, और नीचे है 3/x माइनस 4y बराबर 23। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, 4/x 3 नंबर का सवाल, 4/x प्लस 3y बराबर 14, 3x माइनस 4y बराबर 23। ठीक है, अब इसको भी हमको हल करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन 4x प्लस 3y बराबर 14 है यहाँ, तो क्या होगा, अगर यहाँ से अगर इसको गुणांक में निकाल लेंगे तो क्या होगा, 4 गुना ऊपर कुछ ना तो 1 है, तो x प्लस 3y, इसको कुछ नहीं करना, ये तो ये आपका लाइनियर में है, रैखिक में है, ये है,
जो भिन्न में था उसको सिर्फ बदलना, जो भिन्न में नहीं उसको जैसा वैसे छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया आपका 14 हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना कि यहाँ पे 1/, सिर्फ x ही भिन्न में है, एक के ठो का मानना है। ठीक है, 1/x बराबर u मान लिए। क्या मान लिए? u है तो क्या होगा, समीकरण निकल के तुरंत आ जाएगा आपका। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा कितना, 4u + 3y बराबर 14, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब समीकरण नंबर हमको 2 चाहिए। तो 2 कहाँ से निकलेगा? तो 2 आपका निकल के आएगा यहाँ से 3/x - 4y बराबर 23। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, 3 × 1/x - 4y बराबर 23। ठीक है, तो इसको मान चुके हैं, क्या मान लिए हैं, इसको u माने, तो ये क्या होगा, 3u - 4y बराबर 23। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब देखिए ध्यान से, दोनों समीकरण यहाँ पे आपके सामने हैं। ठीक है, यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस। अभी आपको जस्ट लाइक तुरंत बताएं, क्या बताएं, जहाँ प्लस माइनस रहेगा उसी को हमको बराबर करना होगा, उसी को हमको वायलेंस में करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ माइनस में कितना है आपका 4y, यहाँ प्लस में 3y। तो इन दोनों को कौन सा ऐसा संख्या से गुना करेंगे जो कि दोनों बराबर हो जाए। तो देखिए अगर इसको हम 4 से गुना करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे, तो 4 तिया 12 और 3 चौके 12। ठीक है ना, इसको 4 से कर दीजिए गुना और इसको 3 से। यहाँ है प्लस, यहाँ माइनस, तो किस स्थिति में होगा, जोड़ने की घटाने पर, थी ये जोड़ने पर होगा। ठीक है ना, इसी बात को यहाँ पे हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करके जोड़ने पर क्यों पता है ना, क्योंकि प्लस माइनस है ना, जिसको हम बराबर कर रहे हैं। तो इसको देखिए, तो 4 चौके कितना होगा भाई, 16u + 4 तिया 12y बराबर 14 को 4 बार अगर गुना करेंगे कितना होगा, ये 56 हो जाएगा। फिर 3 तिया 9u - 4 तिया 12y बराबर, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो ये कितना होगा 69। यहाँ ये दोनों कट जाएगा, कितना होगा ये होगा आपका 16 9 25 u बराबर, यहाँ पे ये होगा 125। ठीक है, u बराबर 125 बटे कितना 25, कट जाएगा 5, तो u बराबर कितना निकल के आया, तो 5 निकल के आया। अब बताइए आगे का सीन क्या होगा, तो आगे यही होगा, समीकरण 1 या 2 में u का वैल्यू रखने पर, है ना, समीकरण 1 या 2 जो जिसमें आपको अच्छा लग रहा है उसी में रख सकते हैं आप। तो हम इसमें भी हम समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक है, आप 1 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 में u का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, 3u - 4y बराबर 23, ये तो है। तो u का वैल्यू कितना निकल के आया, 5 आया। जहाँ u आता है भाई वो वहाँ पे कितना रखेंगे हम, वहाँ पे रखेंगे हम 5 को रखेंगे। ठीक है, तो इसके बीच में कुछ नहीं तो गुना है, तो 3 × 5 - 4y बराबर 23, तो 3 × 5 = 15 और -4y बराबर 23। ठीक है, हमको y का वैल्यू चाहिए, क्योंकि जो दूसरा जो टर्म में जो y था, u का मान निकल के आ चुका है, अब हमको y का चाहिए। ठीक है ना, तो -4y बराबर 23, ये प्लस में 15 है तो उधर जाके -15 हो जाएगा, तो -4y बराबर, अब इसमें घटा दीजिए, 15 में अगर 23 घटता तो कितना बचेगा, तो 8 बच जाएगा आपको, नहीं, हाँ 8 बचेगा। बड़े के पास नहीं प्लस है, बड़े के पास तो प्लस में रहेगा, तो क्या हो गया, y बराबर 8/-4 कट जाएगा 2, यानी कि ये y बराबर आपका हो गया -2। y का वैल्यू तो निकल के आ गया। अब हमको किसका चाहिए, u का चाहिए। अतः u बराबर 5 है, तो u को क्या माने थे, 1/x माने थे बराबर 5।
देखिए इसके पीछे कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ, इसको इससे गुना, एक से इसको इससे कोना कोनी गुना कीजिए तो 5x बराबर 1, x बराबर कितना होगा 1/5। असल में यहाँ पे जो चाहिए, जो टर्म यहाँ पे दिया हुआ था आपका, देखिए ठीक है ना, यहाँ पे x और जो y दिया हुआ था, इसी x और y का वैल्यू चाहिए, जो कि यहाँ पे मेरा निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा निकल के आ गया। यहाँ पे y बराबर कितना आया आपका -2, x बराबर कितना आया 1/5, यही आपका आंसर हो गया।